नमस्कार. विकास समाचार चर्चा तर होणारच या कार्यक्रमामध्ये आज आमच्या स्टुडिओमध्ये ओमकार राठोड आलेले आहेत. ओमकार हा आर्किटेक्ट झालेला आहे आणि ओमकारचे वडील हा मुलगा जो इथे आज आलेला आहे आर्किटेक्ट झालेला आहे, त्याने यश मिळवलेलं आहे, परंतु हालाकीच्या परिस्थितीमध्ये तो शाळा शिकलेला आहे. त्याचे वडील नरेश राठोडजी हे गावपाड्यामध्ये फेरी करून पाव विकून बिस्किट विक्री करून ते मुलांना त्यांनी शिक्षण दिलेलं आहे. त्याची आई ही आईस्क्रीमची दुकान फॅक्टरी होती, ती स्वतः चालत होती आणि आई वडिलांनी कापड कष्ट करून आपले तिन्ही चारी मुलांना शिकवलेलं आहे, शिक्षण दिलेलं आहे आणि त्यातला हा मुलगा ओमकार आमच्या समोर आज आहे. हा शिक्षण घेऊन आज आर्किटेक्ट झालेला आहे, आर्किटेक्ट परीक्षा पास झालेला आहे. आम्ही त्याच्याबरोबर बातचीत करणार आहोत. ओमकार, तुम्ही जेव्हा सुरुवात केली शिक्षणाला आणि शिक्षण घेत असताना तुम्हाला काय अडचण निर्माण झाले होते त्यावेळी? एक्चुअली मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ क्या हुआ था. तो पहला ये हुआ था कि काफ़ी गरीबी थी घर में. तो वो गरीबी की हालत में पापा हमारे पाव बटर बेचते थे या फिर खारी बटर का धंधा करते थे. फिर उसके बाद में उन्होंने आइसक्रीम का चालू किया. धीरे धीरे करके वो आगे बढ़े. तो पहले मैं मनोर में ही पढ़ता था, 10 में पढ़ता था सरकारी स्कूल में, जो अभी ग्राम पंचायत की स्कूल है. फिर उन्होंने क्या सोचा कि नहीं, मुझे लड़कों को आगे बढ़ाना है, आगे पढ़ाना है. तो वहाँ से उन्होंने मराठी स्कूल से निकाल के मुझे पालघर के एक सेक्रेड हार्ट स्कूल थी, हमारी स्कूल है. तो उन्होंने मुझे वहाँ पर एडमिशन कराया. तो मैं जूनियर से वहाँ तक पढ़ा हूँ. जूनियर से 10 तक मैंने वहाँ ही मेरा HSC किया है. तो उस दौरान क्या होता था कि फ़ीस की काफ़ी दिक्कत होती थी. मीन्स वो जो टाइम था, 3rd या फिर 4th का या 5th का जो टाइम था, ये तो 3-4 साल थे हमारे. तो 5th की जो फीस की जो दिक्कत होती है ना, वो काफ़ी थी. तो उन्होंने प्रिंसिपल को बोल के रखा था कि मैं साल का पैसा एक ही बार आपको दे दूंगा. तो साल का पैसा, अभी ज़्यादातर जो फैक्ट्री वगैरह आप देखते हो, आइसक्रीम की फैक्ट्री होती है, फिर बेकरी होती है, वहाँ पर लोग से चिल्लर लाते. मीन्स 1 रुपये का पाव दे दो, 2 रुपये का पाव दे दो. तो जब प्रिंसिपल को बोला था ना कि हाँ जाइए आप, मतलब कंफर्म हो गया था कि आप साल में एक बार फीस भर दो, मीन्स हमारा कंफर्मेशन हो गया था. तो पापा ना, एक थैली होती है ना आपकी, दूध की थैली होती है, तो उसमें चिल्लर लेके आते थे 1-1, 2-2 रुपये की, और साल के पैसे भरते थे 3000 रुपये, 5000 रुपये से एक साथ में. अच्छा. तो जब वो अकाउंटेंट होती थी ना, तो वो उधर एक जगह पे बैठ के ना वो चिल्लर गिनती थी कि हाँ ये 10 रुपये है, ये 5 रुपये है, ऐसा. तो उस तरह से हिसाब होता. साल में एक ही बार पापा मम्मी आते थे और फीस भर के जाते थे. तो ये सब चिल्लर जमा करके तुम्हारे डैडी ले आने के वहाँ पे और प्रिंसिपल के हाथ में देने के और वो गिनने की पूरी चिल्लर, तो उसको कैसा लगता था उस टाइम पे? क्या कुछ बोलती थी क्या उस टाइम पे? नहीं, वो टाइम अभी ऐसा हो गया था ना कि मेरे को तो पता नहीं था, मतलब ये सब चीज चल रहा है, चिल्लर देते थे वो एक बार में बंडल. अच्छा. तो ऐसा होता था कि मैं एक बार, अभी कैसा कॉलेज में लोग बोलते हैं ना, स्कूल में जब आपको फीस भरनी है आप नीचे आके खड़े हो जाओ, प्रिंसिपल से बात करो. तो हमारा तो 1 साल का फिक्स था, फिर भी हम लोग नीचे आके खड़े हो जाते थे कि हाँ फीस भरनी है. तो हम लोग खड़े रहते थे. फिर प्रिंसिपल बोलते थे नहीं तुम्हारे पापा से बात हो गई है, वो एक बार में भरेंगे. जब पापा, जब वो भी एक बार में रिजल्ट लगता था, तो जब रिजल्ट लेने आते थे ना, उसके पहले फीस भरनी पड़ती थी, तो फिर रिजल्ट मिलता नहीं था. तो ये है फी का मसला. फी जो इसके डैडी ले जाते थे स्कूल में, तो चिल्लर ले जाते थे और चिल्लर प्रिंसिपल के पास में देते थे, साल का एक बार देते थे वो. तो ओमकार, ये जो तुम एजुकेशन जो लिया है, स्कूल जो पढ़े हैं, तो तुम्हारे स्कूल का जो रास्ता था, तुम जब स्कूल के रास्ते पे चल रहे थे, तो तुम्हें उस टाइम पे कुछ ऐसे अड़चने आए क्या? मुझे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आए क्या तुम्हारा? अभी एक जो प्रॉब्लम था वो फाइनेंशियल था. अच्छा. कि साल में एक बार भरना पड़ता था और लोगों का सुनना पड़ता था कि हाँ ठीक है प्रिंसिपल आ रहे, तो कैसा लोगों के सामने गिल्टी फील होता है. अभी 10 लोग के सामने कोई आके बोला कि आपकी फीस भरनी है, आप नीचे चलो. अच्छा. तो वो थोड़ा अंदर से गिल्टी फील होता था कि हाँ. फिर जाके नीचे आधा घंटा खड़े रहते थे प्रिंसिपल कैबिन के नीचे, फिर वो एक लेक्चर मिस हो जाता था. अच्छा. उसके चक्कर में तो वो थोड़ा एक फाइनेंशियल एक प्रॉब्लम था. हाँ, कभी कभी हो जाता था कि बीच में कैसा हो गया था कि जैसे जब बेकरी चल रही थी, तो 3-4 साल में फिर बेकरी का लॉस हो गया, तो फिर बेकरी को बंद करना पड़ा. फिर उसके बाद में उसके 6 महीने दिक्कत चलती थी फीस की. मीन्स अब क्या करेंगे, क्या होएगा. तो पापा तुरंत एक आइडिया लगा देते थे. फिर पापा ने आइसक्रीम की फैक्ट्री डाल दी उसके
6-7 महीने बाद में डाल दी। तो ऐसे धीरे धीरे उन्होंने वर्क करते गए। तो ये दिक्कत आती थी, लेकिन 6 महीने की आती थी जब धंधा बंद हो जाता था। अच्छा, दूसरी बात ऐसी है कि अभी आप आर्किटेक्ट हो गए हैं, आपने अच्छी तालीम ली है, तो आप आर्किटेक्ट हो गए हैं, गरीबी से आप ऊपर आए हैं, तो जो स्टूडेंट्स अभी जो स्कूल पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको बस एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जब आप पढ़ते हो तो स्टार्टिंग में कैसा होता है कि जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, मैं भी जब छोटा था ना, तो 8 तक ना मैं कुछ पढ़ता नहीं था। मीन्स कोई मेरे को समझने का ये स्कॉलर ही नहीं है, ये एवरेज लड़का है, ये जाने दे, क्योंकि हम लोग 3 भाई एक साथ थे एक क्लास में। मैं अकेला नहीं, मैं 3 भाई एक साथ थे एक क्लास में। तो जब फीस भरने की दिक्कत होती तो भी ये चलता था, तीनों का फीस एक बार में भरना पड़ता था। तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, तीनों की फीस एक बार में। तो तीनों में से वीक मैं ही था सबसे लेकिन जो मेरा बड़ा भाई है वो आज इंजीनियर है, उसको भी 1 साल हो गया, उसकी जॉब लगी है अभी। तो जो दिक्कत होती थी स्टडी में, तो ऐसा होता था कि सब लोग वीक समझते थे कि ये वीक है, ये बंदा वीक है, तो इसको, तो तीनों में से मतलब मैं दूसरे नंबर में वीक था। अच्छा। तो ऐसा हो गया कि जब आप नए तरीके से पढ़ते हो, फिर धीरे धीरे समझने लग गया कि नहीं मेरे को पढ़ना चाहिए, मतलब ये हालात सब देख के पढ़ना चाहिए। तो वो फिर एक इंसान के दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ उसे पढ़ना ही चाहिए अभी। अच्छा। तो वो देखने के बाद फिर 9th में हो गया, 10th में हो गया, तो मेरे मार्क्स बढ़ने लग गए। फिर वहाँ से मैंने सोचा कि मुझे एक आर्किटेक्ट मीन्स डिज़ाइन करना है, मीन्स बिल्डिंग। मैं क्या करता था कि जब मैं 10 नाके से पालघर जाता था तो ना बस में बैठे बैठे ना बिल्डिंगों को देखता था। अच्छा। कि ये बिल्डिंग है तो इसका ऐसी डिज़ाइन है, तो इसकी ऐसी डिज़ाइन क्यों है, थोड़ी अलग रहना चाहिए, थोड़ा ऐसा रहना चाहिए, थोड़ा वैसा रहना चाहिए। तो मैं सोचता ये बनाता कौन है, अच्छा, ये काम कौन करता है। तो पहले उस तरह से फिर मेरा दिमाग में बैठा कि हाँ एक आर्किटेक्ट एक लाइन है जहाँ से अपन बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पर होता है। तो 11th-12th मैंने दांडेकर में किया, पालघर में। फिर उसके बाद में मैंने आर्किटेक्चर करने के लिए एक नाटा एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, वो स्टडी करने के लिए मैं बोरीवली गया। फिर बोरीवली में मैंने 6 महीना उसकी स्टडी किया, उसमें क्लियर हुआ, फिर मुझे एडमिशन मिला आर्किटेक्चर में। अच्छा। तो आप जब यहाँ से बस में बैठ के जाते थे तो बिल्डिंगों को देखते देखते पालघर तक जाते थे, और ये बिल्डिंग कैसे बने, तो उस दिन से आपके दिल में ख्याल आया कि मुझे आर्किटेक्ट बनना है? हाँ, ठान लिया? एक ऐसा रहता है ना अंदर से किसी को कि अभी कुछ बनना हो, तो मीन्स वहाँ से मोटिवेशन मिलती है कि नहीं ये है तो इसको अलग रहना चाहिए। सही। अभी बिल्डिंग है तो वो टाइम पे सिर्फ मनोर में थी, मेन नाके में, और पालघर में थी, बीच में तो जंगल ही आता था। दूसरी बात ऐसी है कि आज जो आपने इतना एजुकेशन लिया, आर्किटेक्ट बना है, तो ये जो क्रेडिट है ये आप किसको देना चाहते हैं? आप किसके वजह से इतना सब कुछ पा लिया है? मेरे डैड और मेरे मॉम को ही दूंगा मैं, मॉम के। और क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की है। अभी आर्किटेक्चर करने के लिए भी काफ़ी पैसा लगता है, तो वो पैसे भरने के लिए भी उन्होंने काफ़ी चीज़ सेक्रीफाइस की है। अभी जैसे इतने मीन्स अभी वो मुकाम में पहुंच गए, पर उन्होंने अब तक अपनी कार नहीं ली है। सही बात है, कार नहीं ली अब तक, क्योंकि आर्किटेक्चर में उतना फीस लगता है। तो इतना अगर उन्होंने अपने लिए सेक्रीफाइस किया है। अच्छा, दूसरी बात ऐसी है ओमकार, अभी आप छोटे से बड़े हुए इस एरिया में, इस एरिया में आपका जन्म हुआ है, आप यहाँ से आज आर्किटेक्ट तक पहुँचे हैं, तो यहाँ के लोग जो तो जैसे गांव वाले बोलो, दोस्त ब्रदर बोलो, उनका आपको कुछ सपोर्ट मिला क्या यहाँ पे? ऐसा कुछ सपोर्ट? हाँ, सपोर्ट मिला है मुझे, हाँ मिला है सपोर्ट। अभी यहाँ के जो मेरे दोस्त हैं, मेरे मनोर के काफ़ी दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, तो मुझे ना इतना ही पता था कि बिल्डिंग डिज़ाइन होती, तो मुझे लगता था कि ये सिविल इंजीनियर का काम होता रहेगा, ये इंजीनियर का काम होता रहेगा। हाँ, तो फिर मुझे मेरा एक दोस्त मिला है, अरफत शेख नाम है उसका। हाँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये सब जो चीज़ होती है ना वो आर्किटेक्चर में होती है, तो उसके साथ ही मैंने आर्किटेक्चर किया है। हाँ, के साथ में आर्किटेक्चर किया है। और ये ओमकार जी इन्होंने बहुत संघर्ष करके अभी आर्किटेक्ट बने हैं वो। अभी हम यहाँ लेते हैं ब्रेक के बाद में फिर से आपका स्वागत होगा विकास समाचार में।
ब्रेकनंतर पुन्हा एकदा सगळ्यांचं स्वागत विकास समाचारमध्ये. आपल्यासोबत आज आहेत ओंकार. आपण ओंकारबद्दल जाणून घेतलंय, त्यांच्या आयुष्याबद्दल जाणून घेतलंय. त्यांनी किती हाल अपेष्टा सहन केल्या आहेत याआधीही, त्यांच्या वडिलांनी म्हणा, त्यांनी स्वतः सुद्धा. आता आपण थोडंसं जाणून घेऊयात त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल. त्यांनी ह्या करिअरमध्ये जाण्याच्या आधी लहानपणी काही त्यांच्या मजेशीर घटना असतील, काही गोष्टी असतील, त्याबद्दल आपण त्यांना विचारूयात. ओंकार, तुम्ही आर्किटेक्टसाठी तर खूप प्रयत्न केले, तुम्ही तसं सांगितलं सुद्धा, पण लहानपणीच्या आयुष्यातील काही एक अशी घटना की तुम्ही ती गोष्ट सांगू शकाल की ती खूप आठवणीतली आहे तुमची? हाँ, अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरे भाइयों के बारे में बताता हूँ, ठीक है? तो हम लोग थे 4 भाई. तो अभी कैसे वो टाइम पे घर में नल तो था नहीं, पानी आता नहीं था, तो हम लोग नदी नहाने जाते थे. तो जब नदी नहाने जाते थे तो 4 भाई है, तो थोड़ा बहुत तो झगड़ा वगैरह तो कहीं हो ही जाएगा. तो मैं शांत आदमी हूँ, मीन्स मेरे चारों भाई में. तो मेरे 2 बड़े भाई झगड़े करने लग गए नदी के बीच में वो टाइम पे, और पानी काफ़ी तेज़ बह रहा था. तो उस दौरान क्या हो गया, तो मैं उनको रोक रहा था कि तुम लोग झगड़ा ना मत करो, रुक जाओ तो पानी में चले जाओगे. तो वो टाइम पे हम लोग बस 4 लोग नदी में गए थे. तो चारों को लेके एक हमारी आंटी रहती है बाजू में, वो घर पे लेके आके देखो तुम्हारे लड़के लोग झगड़ा कर रहे. तो मम्मी लोगों ने, मीन्स हमारे जो मम्मी है, उन्होंने मुझे काफ़ी समझाया था कि देखो इसके जैसा, मीन्स रहो, शांत रहो, झगड़ा मत करो, लोग देखते हैं कि तुम लोग 4 भाई है, तुम लोग बचपन में ऐसा कर रहे हो, तो फिर बड़े लोग फ़ायदा उठाते हो सब चीज़ों का. तो वो एक मेमोरी अभी भी मेरे दिल में है कि हाँ, कि ठीक है, अगर कुछ है आपस में झगड़ा है ना, तो घर में बैठ के उसको सुलझा लो, अपने आप रखो, लोगों को मत दिखाओ. हाँ, लोग कोई हेल्प भी करता है तो कोई उसमें मसाला मिर्ची भी डाल देता है. तो वो एक मेमोरी मेरे दिल में है. तो वो एक जो बात रहती है, वो एक ऐसी चीज़ रहती है कि अभी बचपन में ही अगर सिखाई गई हो तो जाके फ्यूचर में काफ़ी काम आती है. नक्कीच तुम्ही तुमच्या आयुष्यातली खरंच एक मोठी गोष्ट म्हणता येईल की लोक आहेत, समाज आहे, समाज बोलतोही, तर त्यामधून आपण काय घ्यायचं हे आपल्यावरती असतं. यामध्ये तुम्ही म्हणाला तुम्हाला 4 भावंड आहेत, तर बहिणीची कमतरता कुठेतरी वाटली असेल एका पॉईंटला, की आज बहीण असती तर कुठेतरी एक वेगळा प्रतिसाद, एक वेगळा सपोर्ट मिळाला असता, तर त्याबद्दल काय सांगाल? हाँ, तो उसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि हाँ, हम 4 भाई है और बहन नहीं है. लोग काफ़ी ताने भी मारते हैं सब चीज़ों के पीछे कि हाँ 4 भाई है, बहन नहीं है, ऐसा वैसा. तो हमारे बाजू में मेरे बड़े पापा रहते, तो उनकी 2 बहन है, तो हमारी कज़िन बहन है. तो रक्षाबंधन के टाइम में वो हमको राखी बांध देती है, लेकिन ऐसा कभी मीन्स ऐसा अंदर से गिल्ट नहीं हुआ कि हमारी बहन नहीं है. ठीक है, 2 कज़िन बहन है ऑलरेडी. तो रक्षाबंधन के टाइम हो गया, अभी वो गाँव में गए हैं, फिर रक्षाबंधन के टाइम में वो कैसा होता है कि भाई के अंदर एक होप रहती है, हाँ मेरी बहन आएगी और राखी बांधेगी. लेकिन अभी पोस्ट या फिर कुरियर के द्वारा वो वहाँ से पार्सल कर देते हैं. तो जो राखी आती है वो भी 10-15 दिन बाद आती है. तो 10-15 दिन बाद जब राखी आती है, फिर उसको बांधना पड़ता है, फिर वो अच्छा लगता है. नक्कीच. तुम्ही 4 भावंड म्हणालेत, भावंडांचाही तुम्हाला कशा प्रकारे सपोर्ट होता, त्यांच्याबद्दल काय सांगाल? मेरा जो बड़ा भाई है वो मेरे से 2 साल बड़ा है. Okay. तो वो ऑलरेडी मैकेनिकल इंजीनियर है, तो उसका सपोर्ट तो मुझे ऑलरेडी था कि हाँ तू कर, आगे बढ़, अच्छा रहेगा. जो मैं दूसरा नंबर हूँ, 3rd और 4th मेरे छोटे भाई है, तो मैं उनको सपोर्ट करता हूँ. आर्किटेक्चर के लिए तो मुझे मेरे दोस्तों ने सपोर्ट किया और मेरे मॉम डैड ने सपोर्ट किए. लेकिन हाँ, जो छोटे भाई है उनको अभी हमको ही सपोर्ट करना पड़ेगा कि आप भी आगे बढ़ो. तो जो छोटा भाई है 3rd वाला, तो उसके बाद हमने सोचा कि गवर्नमेंट जॉब में जाए. तो अभी वो नेवी हो गई या फिर नेवी हो गया, इंडियन आर्मी हो गया, तो उसकी एग्ज़ाम दे रहा है. और जो उससे छोटा भाई है वो 12th में अभी पढ़ रहा है. तो ये सब है. नक्कीच आपण जाणून घेतलं की ते आर्किटेक्टबद्दल त्यांनी त्यांच्या आईवडिलांनी म्हणा त्यांनी किती कष्ट केले आहेत, ह्या सगळ्याबद्दल आपण जाणून घेतलं तर आहेच. या व्यतिरिक्त आणखी एक वेगळा प्रश्न त्यांना विचारूयात की तुम्हाला ह्या व्यतिरिक्त काही तुमचा छंद असेल, जी गोष्ट तुम्हाला अजून करायला आवडते, ह्या व्यतिरिक्त अशी काही गोष्ट? हाँ, एक शौक था क्रिकेट का. ओके. मीन्स बचपन में बहुत खेलता था. तो वो बचपन में खेलते थे अंडरआर्म. अभी अंडरआर्म खेलना ठीक है, लेकिन जब बड़े बड़े होते जाते हैं ना, तो अंडरआर्म का शौक चला जाता है. फिर आती है ओवरआर्म की बारी कि ओवरआर्म खेलना है. लेकिन ओवरआर्म में ऐसा होता था कि मेरे को बनना था बॉलर. अब पहले दिन कॉलेज में प्रैक्टिस किया तो मैच एकदम बढ़िया गई, बॉलिंग भी अच्छी चली गई. लेकिन जब सोचा कि हाँ चलो अभी क्रिकेट में आगे घुसता हूँ, क्रिकेट में खेलते रहूँगा, तो होता है ना कि एक बार चीज़ हुई सही, उसके बाद में होती ही नहीं है. फिर वो बॉलिंग गिरी ही नहीं, तो फिर वो क्रिकेट का एक शौक चला गया. लेकिन है कभी कभी क्रिकेट खेलते रहता हूँ दोस्तों के साथ.
माणूस म्हटलं की माणसाच्या आयुष्यात एक टर्निंग पॉईंट येत असतो की एखाद्या मुद्द्यावरती एखाद्या पॉईंटवरती येऊन असं वाटतं माणसाला की हां हीच वेळ आहे की मला आयुष्यात काहीतरी करायचं आहे. ती वेळ येते आणि तेव्हा माणसाला आतून रिअलाईज होतं, माणसाला आतून समजतं की आत्ता मला या क्षणी काहीतरी करण्याची गरज आहे. असं तुमच्या आयुष्यातील एक टर्निंग पॉईंट कोणता ठरला का? तो वो जो टर्निंग पॉइंट की आप जो बात कर रहे हो वो यही टाइम है जो आज मैं इधर बैठा हूँ. वही वो टर्निंग पॉइंट है कि मैं अभी कॉलेज लाइफ से हट के अपना प्रैक्टिकल लाइफ चालू कर रहा हूँ आर्किटेक्चर की. तो स्टडी लाइफ तो हो गई अभी, अब 24 साल का हो गया हूँ. तो स्टडी लाइफ तो ख़त्म हो गई. अभी जो काम करना है वो प्रैक्टिकली फील्ड में करना है. तो ये एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि अभी ये टर्निंग पॉइंट में मैं क्या काम करूँगा. नक्कीच. आणि भविष्याबद्दल काय सांगाल? काय प्लॅनिंग्स आहेत? काही नियोजन असेल डोक्यामध्ये की बाबा मला पुढे जाऊन हे साध्य करायचे, असं काही अजून ध्येय तुमच्या डोळ्यासमोर येईल? हाँ, अभी अभी ये देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पालघर अभी डिस्ट्रिक्ट बन गया. तो डिस्ट्रिक्ट जैसे 2016 या 13 को डिस्ट्रिक्ट बना पालघर, तो पालघर की डेवलपमेंट चालू हो गई है. तो ये जो पालघर का टाइम है ये डेवलपमेंट का टाइम है. तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी बढ़ेगा. कंस्ट्रक्शन अगर बढ़ रहा है तो आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर की ये एरिया में नीड है, क्योंकि जिला बन गया तो देखा जाए तो ईस्ट एरिया पालघर का भी डेवलप हो रहा है. तो इस वजह से मैंने जो मेरा फर्म खोला है वो मनोर में ही खोला था कि वसई में भी मेरी, अगर मैं वसई साइड भी काम करूँ, पालघर में भी काम करूँ, या फिर यहाँ के लोकल एरिया में मैं अपना काम फैलाऊँ. तो अभी जो मेरी नीड है कि मुझे मेरा लोकल एरिया को ही अच्छे से डेवलप करना है. अगर जैसे किसी के बंगलोज हो गए तो कैसा होता है ना कि वो लोकल मिस्त्री को बना के ना बनवा देते हैं डायरेक्टली. यहाँ पर एक खोली बनाओ, यहाँ पर दूसरी खोली बनाओ, तो वो बन जाता है. लेकिन उसको थोड़ा डिज़ाइन वे में अगर बनाएंगे तो छोटा घर भी बहुत खूबसूरत बनता है. अगर देखा जाए तो एक सस्टेनेबल चीज़ होती है. तो उस हिसाब से मैं लोगों को यहाँ पर था अपने घर अच्छे बने या फिर थोड़ी बहुत उनकी डिज़ाइन हो तो उनकी मदद करना चाहूँगा.